दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको बताऊंगा भविष्य मल्लिका की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में। इस वक्त 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही है। उड़ीसा में अच्युतानंद जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न एक बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्रों पर लिखी थी। वर्तमान में उनकी लिखी भविष्यवाणियां वायरल हो रही है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाली, महामारी के साथ ही देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए जिससे पता चल सके कि भविष्यवाणी कब घटित होने वाली है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का जिक्र भी किया, जो निम्न है। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भविष्यवाणी के अनुवाद में कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है। इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक हो जाता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की। इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2040 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गणपति महाराजा होंगे। वर्तमान में यही है। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्ग और शिक्षकों का निरादर होगा। वही पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छेलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी। यह दुनिया आस्तिक और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से, महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान जानवर में भिड़ंत होगी। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मल्लेश लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल की संबल ग्राम में जन्म लेंगे। संबल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है, उड़ीसा में ही है। कल की भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। कहा जा रहा है कि संत अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे और साहित्य पंचका के प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे। कहते अच्युतानंद महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। अच्युतानंद जन्म उड़ीसा के तिलकाना नाम के गांव में तो उस समय गजपति पुरुषोत्तम दिवा थे। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1400 से लेकर 1520 का माना गया है। लोगों का मानना है इन्होंने अपनी सभी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी। कहा जाता है उड़ीसा में 1 लाख मल्लिका की पुस्तकें, लेकिन इस समय सैकड़ों पुस्तकों की जानकारी लोगों को है। हालांकि ये सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के मंत्रों के अधिकार में। कहा जा रहा है इन पुस्तकों को हर किसी को नहीं दिखाते हैं। भविष्य मल्लिका में लिखी 10 भविष्यवाणियाँ। किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छतिया बाटा ले जाएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है ये घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। एक और प्राकृतिक आपदा होगी जो दूसरी ओर महायुद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करने पर होगी।
तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और ये भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को सिर्फ समाप्त कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी। वह धर्म के सारे शांति स्थापित कर पाएगा। इस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इस दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। जलमग्न हो पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय रूस एक बन जाएगा। युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहाँ की जनसंख्या ना के बराबर। इसके बाद 1000 से बना रहेगा। महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं। अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी जबकि कलयुग अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी कोई जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। इसके बाद 1000 साल तक शांति उत्पन्न हो जाएगी। भविष्य मल्लिका के अनुसार एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी। इसके अलावा बाकी सभी मारे जाएंगे जिसमें से मात्र 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे। उस समय पूरी दुनिया की जनसंख्या मिलकर मात्र 64 करोड़ रहेगी। इसके बाद शांति हो जाएगी। रूस पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चीन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। कई भागों में विभक्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आज भविष्य मालिका के बारे में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए फिर मिलते। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग जहाँ रहे सुखी रहें।